अध्याय 4 श्लोक 3 भागवत गीता। स एवायं मया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तद उत्तमम्। अनुवाद: तू मेरा भक्त तथा प्रिय सखा है, इसलिए यह वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। व्याख्या: श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे थे कि यह जो पुरातन आध्यात्मिक योग ज्ञान मैं आज तुझे कह रहा हूँ, यह बहुत रहस्यमय तथा गुप्त रखने की बात है, किंतु मैं तुझे इस कारण कह रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त तथा मेरा प्रिय सखा है। वैदिक संस्कृति के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना होता है। एक आध्यात्मिक साधक के लिए परमात्मा के साथ एकता अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग होते हैं। साधक अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर अपना अपना मार्ग चुनकर अपनी मनचाही गति के अनुसार इस मार्ग पर यात्रा कर सकते हैं। वैदिक संस्कृति में इसके लिए 4 मार्ग सुझाए गए हैं। वे हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा क्रिया योग। शास्त्रों के अनुसार भावनाएं या भाव एक भक्त के आध्यात्मिक अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मनुष्य की भावनाओं को मोटे तौर पर 5 भावों में वर्गीकृत किया गया है, जो हैं शांत भाव, जो परमात्मा को अपने सर्वस्व के रूप में मानते हैं; दास्य भाव, जो परमात्मा को अपना स्वामी तथा स्वयं को परमात्मा का दास मानते हैं; साख्य भाव, जो परमात्मा को अपना मित्र मानते हैं; वात्सल्य भाव, जो परमात्मा को अपना बच्चा मानते हैं; माधुर्य भाव, जो परमात्मा को अपना आत्मप्रिय अर्थात सोलमेट मानते हैं। भक्ति योग के साधक अपने स्वभाव के अनुसार इन 5 में से एक मार्ग चुन सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे, इसी कारण श्री कृष्ण उन्हें अपना भक्त तथा सखा कहकर संबोधित कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण अपने मित्र तथा शत्रु में भेदभाव करते हैं, इस कारण वह यह ज्ञान केवल अपने सखा अर्जुन को ही कहेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि सत्य तो शाश्वत है, सभी को उपलब्ध है, परंतु जिसके प्रति मैत्री भाव न हो अर्थात शत्रुता हो, मनुष्य उसके कहे गए सत्य को भी अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता है। वह सत्य के मुंह पर अपने हृदय के द्वार बंद कर खड़ा हो जाता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण अपने शत्रु को भी सत्य कहने को सज्ज हैं, परंतु वे जानते हैं कि शत्रु उनके कहे गए सत्य को भी ग्रहण नहीं करेगा।